हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल जैकबोर्ड नंबर 1। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर को शुरू करते हैं। हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ रहे थे, उसमें जो पहला टॉपिक था सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, ये हम लोग स्टार्ट किए थे और उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस किए थे। क्वेश्चन नंबर शायद 6 हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग 7 देखेंगे। और यदि आप लोग सीरियसली नहीं हुए हैं तो सीरियस हो जाइए, क्योंकि आप लोगों का टाइम निकलते जा रहा है। देखिए, मार्च भी निकल गया, इसी प्रकार से अप्रैल भी निकलेगा, मई भी निकलेगा और आप लोगों का डेट अनाउंस हो जाएगा। तो इसीलिए स्टार्ट कर दीजिए। आप लोग अपने सिलेबस को पूरा कंप्लीट आप लोगों को करवाया जा रहा है और विश्वास मानिए कि जितना भी करवाया जा रहा है ना, सिर्फ उतना कर लीजिए। मिनिमम भी उतना कर लेंगे ना तो आप लोगों को एग्ज़ाम में उससे बाहर नहीं रहने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, आप लोग नोट्स साथ में बनाते चलेंगे। इसका आप लोग ध्यान रखिएगा, नोट्स बनाते चलेंगे तो आप लोगों के लिए ही फ़ायदा होगा। देखिए, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन जिसको nth ऑर्डर डेरिवेटिव भी कहा जाता है और इसी को हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी कहा जाता है, तो ये आप लोगों को बताया जा चुका था। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, जिसको किससे डिनोट करते हैं, वाई एन के द्वारा किसको डिनोट करते हैं, nth ऑर्डर डेरिवेटिव या फिर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन या फिर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हम लोग चलिए इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आप लोग स्टार्ट कीजिएगा जहाँ तक आप लोग जा पाते हैं। राइट, तो देखिए, आप लोग अपने से भी सॉल्व करके देख सकते हैं कहाँ तक आप लोग पहुँच पाते हैं। राइट, तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे ना, गिवन दैट, ये आप लोगों को लिखना है, जो दिया गया है उसको लिख देना है, क्योंकि बोल रहा है क्वेश्चन में y इज इक्वल टू 1/ax प्लस बी के पावर में -m, और m जो है वो इंटीजर में बिलोंग करेगा। m है वो इंटीजर में बिलोंग करेगा, तो यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो इंटीजर ही होगा। देन फाइंड yn, ऐसा हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस किए हुए हैं। राइट, तो सबसे पहले आप लोग एग्ज़ाम में भी रहेगा तो गिवन दैट करके लिख देना है, जो दिया गया है उसको लिख दीजिए। तो दिया क्या गया है, y इज इक्वल टू 1/ax प्लस बी के पावर में -m, ये दिया गया है। अब क्या करेंगे कि इसको हम लोग जो माइनस में है m उसको ऊपर में कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू ax प्लस बी के पावर में क्या हो जाएगा, m, क्योंकि नीचे माइनस में था, ऊपर कर दिए प्लस हो गया। इसको हम लोग इक्वेशन 1 करते थे, याद आप लोगों को आ रहा होगा। राइट, अब क्या करना है कि एक लाइन लिख देना है, क्या, ऑन डिफरेंशिएटिंग। हम लोग बार बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार करेंगे जिसको हम लोग y1 से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 टाइम्स करेंगे y2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि एक बार लिख देंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 सक्सेसिवली। हम लोग सक्सेसिवली इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो सक्सेसिवली का मतलब क्या, एक बार y1 निकालेंगे, y2 निकालेंगे और उसके बाद हम लोगों को एक सीरीज पता चल जाएगा और उसके बाद हम लोग yn निकाल देंगे, फाइनल आंसर हम लोगों का हो जाएगा। तो मेन काम इसमें क्या रहता है, सीरीज निकालना, सीरीज पता चलता है हम लोगों को। राइट, तो यहाँ से देखिए, हम लोग सबसे पहले निकालेंगे क्या, y1 का मतलब एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। y1 का मतलब होता है dy/dx, यह स्टार्टिंग में आप लोग को बताया जा चुका है। dy/dx का मतलब y1 होता है। इसको हम लोग एक टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, चैन रूल का यूज करेंगे। तो यहाँ से देखिए, ax प्लस बी का पावर m पावर में है तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा m इंटू ax प्लस बी के पावर में m से एक कम हो जाता है तो m-1,
ये तो हुआ इसका डिफरेंशिएशन। अब हम लोग किसका करेंगे, अंदर वाला का, क्योंकि चैन रूल यहाँ पे लग रहा है। क्या लग रहा है, चैन रूल। और जितना भी क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें चैन रूल लगता ही है, तो चैन रूल भी आप लोगों को बताया गया। तो d/dx आप लोगों के बताने के लिए कर रहे हैं। इसका हम लोग करेंगे तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे ax प्लस बी। यस, उसके बाद y1 को उसी प्रकार से ये तो होगा m इंटू ax प्लस बी पावर में m-1। और जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो a है वो कांस्टेंट है, b है वो भी कांस्टेंट है, तो ax का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ax का डिफरेंशिएशन a हो जाएगा और b का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो y1 जो निकला आप लोगों का वो निकल गया, सिर्फ अरेंज कर देना, m इंटू ax प्लस बी के पावर में m-1 और a यहाँ पे a ही रह जाएगा। तो इसको a को ना इधर कर देते हैं, तो देखिए y1 हो जाएगा a m और यहाँ से ax प्लस बी का पावर में m-1। सिंपल सा था, जो दिया गया उसको लिख दिए, उसके बाद थोड़ा सा इसको ऊपर कर दिए, प्लस में आ गया, उसके बाद डिफ्रेंशिएट कर दिए सक्सेसिवली। पिछला ही प्रोसेस है, y1 निकाले तो यहीं पे हो गया, उसको अरेंज करके लिखे, ये हो गया। अब हम लोग निकालते हैं y2। क्या निकालते हैं, y2, क्योंकि मेन काम हम लोगों का सीरीज पता करना है, और सीरीज पता चल जाएगा तो हम लोग yn भी निकाल देंगे। तो यहाँ से देखिए इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, y1 था मतलब एक टाइम डिफ्रेंशिएट किए इसको, y2 मतलब 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए a तो आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर रहने देते हैं। m क्या है, m भी कांस्टेंट है, ये भी बाहर रहता है क्योंकि कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, राइट। हम लोगों के पास जो बचा वो बचा सिर्फ ये, तो इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, m-1 यहाँ पे आ जाएगा, पावर वाला कोफिशिएंट में आ जाता है और एक कम हो जाता है, तो यहाँ से हो जाएगा ax प्लस बी के पावर में m-1 पहले से है, इसमें से -1 एक कम हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा m-2। ये हो गया। ये तो हम लोग बाहर वाला का किए, लेकिन अब अंदर वाला का करेंगे ax प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन। जैसे कि यहाँ पे किए ax प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन a आया, तो हम लोग सिंपली a लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक स्टेप समझते चलना है। अब देखिए इसको भी अरेंज करके लिख देंगे y2। यहाँ से देखिए a एक है, a एक है, तो कितना a हो गया, 2, तो a के पावर 2 इंटू m, ये हो गया। इसको जैसा है वैसे लिख देंगे, m-1 इंटू में ax प्लस बी के पावर में m-2, ये निकल गया y2। और ये था आप लोगों का y1। अब यहाँ से देखिए ना कि आप लोगों को एक सीरीज पता चल रहा होगा, यहाँ से आप लोगों को एक सीरीज पता चल रहा होगा, या आप लोग y3 तक भी निकाल सकते हैं। देखिए y1 यहाँ पे हम लोग फाइनल पहुँचे थे, तो y1 है, इसका मतलब a कितना है, 1 है, और पावर में m-1 है, ये है, और m फिक्स है। उसके बाद देखिए y2 है, तो 2 है तो पावर में a के 2 है, और इसके पावर में m-2 है, और ये गया कहाँ तक है, m-1 तक है। तो उसी प्रकार से हम लोग अगर y3 निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, a के पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 था तो 2 है, 3 था तो 3 हो जाएगा। ये क्लियर है, ओके। अब m तो सभी में फिक्स है, देखिए m यहाँ पर भी फिक्स है, y1 में भी m फिक्स है। देखिए 2 है तो m-1 तक गया है, मतलब एक कम तक गया है, तो 3 है तो 2 तक जाएगा, तो ये शुरू होगा m-1, m-2 एक कम तक जाएगा, ax प्लस बी के पावर में क्या हो जाएगा, m-3, तो यहाँ से हो जाएगा ax प्लस बी के पावर में m-3। सीरीज को देख करके हम लोग लिख दिए हैं, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। अब देखिए हम लोग इसी पैटर्न के अनुसार से yn निकाल देते हैं।
क्या निकालेंगे, वाई एन। तो वाई एन का मतलब एन टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे, जिसको क्या बोलते हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव, या फिर सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन। तो वाई एन है, इसका मतलब क्या होगा कि अगर वाई 3 है तो ए के पावर में 3, तो ऊपर से देख करके सिंपली लिखना है ए के पावर में एन हो जाएगा, ए के पावर में एन हो जाएगा। एम तो फिक्स है तो एम को फिक्स लिख देंगे। 3 था तो m-2 तक गया है, तो n है तो n से एक कम तक जाएगा, n से एक कम तक जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा m-1, m-2, m-3, ये बढ़ते जाएगा और डॉट 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 मतलब सब मल्टीप्लिकेशन में जाएगा कहाँ तक, n से एक कम तक। और n से एक कम क्या होता है, देखिए 3 से एक कम क्या है, 2 है। तो n से जब एक कम करेंगे तो हो जाएगा n-1, n-1। तो m में n-1 घटा देंगे तो ये जाएगा कहाँ तक, देखिएगा m-n-1, क्योंकि यहाँ पे 3 था तो m-2 तक गया था, तो यहाँ पे n है तो n से एक कम क्या होता है, n-1, तो m में से एक घटा देंगे। जैसा यहाँ पे किया गया वैसा यहाँ पे किया गया। साथ में क्या है, ax प्लस b के पावर में m-3, 3 था इसीलिए पावर में -3। अगर यहाँ पे n है तो पावर में m-n हो जाएगा, पावर में m-n हो, तो ये इसके साथ में ही है, यहाँ हो जाएगा ax प्लस b के पावर में m-n। ये सभी एक ही लाइन में है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये आप लोगों का निकल गया वाई एन, यही निकालना था। कुछ क्वेश्चंस में दम नहीं था, जैसा पिछला किए हैं उसी प्रकार से बोल रहा था क्या कि अगर दिया गया y इज इक्वल टू 1/ax प्लस बी के पावर -m, फाइंड करना वाई एन। सिंपली गिवन दैट करके लिखेंगे, इसको थोड़ा सा अरेंज किए, उसके बाद ये लाइन तो आप लोगों को दिमाग में सेट हो गया होगा। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 सक्सेसिवली, dy/dx मतलब एक टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे ये आया, 2 टाइम करेंगे तो ये आया। तो हम लोगों को एक सीरीज पता चला, उसी सीरीज के अनुसार से हम लोग वाई एन निकाल दिए और ये हम लोगों का आंसर हो गया। अगर निकालने बोलता वाई एन प्लस 1, एक ज़्यादा निकालने के लिए बोलता, तो जहाँ जहाँ पे n था वहाँ वहाँ पे n+1 पुट कर देते, आंसर हो जाता। जहाँ जहाँ पे n था वहाँ पे n+1 पुट कर देते हैं, आंसर हो जाता। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए इसी के अंदर ना एक केस लेते हैं, केस 1 करके हम लोग सॉल्व करते हैं उसको। यहाँ पे m के जगह पे n पुट करेंगे, राइट, m के जगह पे n पुट करके हम लोग सॉल्व करके देखेंगे क्या आता है। ये है इसका 7 का 1। तो देखिएगा इसी के अंदर ना 7 का हम लोग केस ले रहे हैं, एक केस व्हेन, क्या है केस 1, इसको हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। उसी क्वेश्चन में m के जगह पे n पुट करने के लिए बोल रहा है। तो जो आप लोगों का इक्वेशन 1 दिया था, आप लोग देखिएगा जो इक्वेशन 1 आप लोगों का था वो हो जाएगा y इज इक्वल टू ax प्लस बी के पावर में m दिया था। क्या दिया था, पावर में m, ये दिया होगा। अब m के जगह पे n पुट करना है, तो यहाँ से हो जाएगा y इज इक्वल टू ax प्लस बी के पावर में n हो गया। ये सिंपल सा है, m की जगह पे n पुट कर दिया है। अब इसको हम लोग yn निकालते हैं। क्या निकालते हैं, yn। तो जो इसके लिए yn अभी निकाले हैं, पीछे इसके लिए जो भी yn निकाले हैं ना, जहाँ जहाँ पर m है वहाँ वहाँ पर n पुट कर देना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी आया था आंसर उसमें हम लोग क्या करते हैं, m के जगह पे n पुट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को निकालना है yn, इसके लिए yn निकाल चुके हैं, इसके लिए yn निकालना है। तो देखिएगा जहाँ जहाँ पे m होगा वहाँ वहाँ पे n पुट करेंगे, तो yn इज इक्वल टू a के पावर में n
इंटू यहाँ पे n होगा क्योंकि इसके पहले m था, और पीछे से लिख रहे हैं n-1 n-2, ये डॉट डॉट करते जाएगा और यहाँ पे n-1 और ये हो जाएगा ax प्लस b के पावर में n-n। ये हम लोग यहाँ से लिखे हैं, पीछे से लिखे हैं। तो इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिएगा क्या आएगा। ये जो n है प्लस में और ये n हो जाएगा माइनस में, तो ये दोनों कट जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ये और ये हो जाएगा, और n-n पावर में क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से देखिए a के पावर में n, यहाँ से n हो जाएगा n-1 n-2 डॉट 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 जाएगा, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +1। और यहाँ से देखिएगा ax प्लस b के पावर में n-n, मतलब कि n में से n गया तो 0। और किसी भी चीज़ के पावर में अगर 0 आता है तो वो वैल्यू क्या हो जाता है 1। तो a के पावर n इंटू n, यहाँ से हो जाएगा n-1, यहाँ से हो जाएगा n-2, यहाँ से डॉट डॉट जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 1 +1 या फिर 1, दोनों सेम है। और इसके पहले कहीं हो सकता है 2, इसके पहले होगा 3, ये तो पक्की है। तो ax प्लस b के पावर में 0, इसका मतलब क्या हो 1। तो 1 को लिखे या ना लिखे बात बराबर है। तो अब देखिएगा जो yn का वैल्यू आया है वो हम लोग लिख सकते हैं yn, a के पावर n को a के पावर n लिखेंगे और हम लोग फैक्टोरियल यूज करेंगे n-1 n-2, घटते घटते कहाँ तक गया है 1 तक गया है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल n, इसको हम लोग फैक्टोरियल n लिख सकते हैं। ये आप लोगों को बताया जा चुका है कि अगर कोई भी नंबर अपने घटते क्रम में जाता है और 1 तक जाता है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, उस फैक्टोरियल का नंबर के अनुसार से लिखते हैं। ये क्लियर है। तो जब केस 1 में हम लोग m के जगह पे n लिए तो ये क्वेश्चन था ax प्लस b के पावर में m, इक्वेशन 1 में आप लोग देख रहे होंगे। तो ये m के जगह पे n कर दिए और जहाँ जहाँ पर m था इसके yn में वहाँ पर इसमें हम लोग n पुट कर दिए, सिंपल सा। अब देखिए इसी को हम लोग क्वेश्चंस के रूप में लेते हैं। इफ क्वेश्चन नंबर 8, राइट, इफ अगर दिया गया है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 के पावर में n, तो फाइंड करना है क्या, yn फाइंड करना है। y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 के पावर में n है तो फाइंड करना है yn। इसको हम लोग सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, y1 निकालेंगे, y2 निकालेंगे, y3 निकालेंगे और एक सीरीज पता चलेगा और उसके बाद हम लोग yn निकाल देंगे। या फिर हम लोग सिंपली जैसे हम लोग निकाल चुके हैं, देखिए ये जो है वो सेम टू सेम ऐसा है क्योंकि यहाँ पर ax प्लस b है, a की जगह पर यहाँ पे देखिए 2 है और b की जगह पर क्या है 3 है, पावर में n है, पावर में n है। इसका अगर हम लोग जो yn निकालेंगे ना उसका भी yn ऐसा ही होगा। तो हम लोग सिंपली इसका आंसर में लिख सकते हैं क्या, इसका जो yn निकलेगा वो निकलेगा क्या a का पावर n। तो यहाँ पे a कौन है, a यहाँ पे 2 है, यहाँ से मैच कीजिएगा तो a आपको 2 मिलेगा। तो यहाँ से हो जाएगा 2 के पावर में n और फैक्टोरियल n, क्या है वो फैक्टोरियल n। तो यहाँ से फैक्टोरियल n, ये आंसर हो गया। तो हम लोग अगर 1 मार्क्स में दिया ना क्वेश्चन तो हम लोग डायरेक्टली ऐसे कर देंगे, या फिर अगर 5 मार्क्स में दिया, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछता है, इतना आसान क्वेश्चन है 5 मार्क्स में पूछता है। तो 5 मार्क्स में दिया तो हम लोग लंबा करके बना देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, और आप लोगों को सिर्फ करना क्या है, जितना बताया जा रहा है ना उतना को ही कर लेना है, उसमें कोई टेंशन नहीं है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, जितना बताया जा रहा है उतना कर भी लीजिएगा ना, मोर देन एनफ है। देखिए इफ़
y इज इक्वल टू 1/x प्लस ए। देन फाइंड, क्या फाइंड करना है, y n फाइंड करना है, nth डेरिवेटिव फाइंड करना है। सेम टू सेम उसी प्रकार से बनेगा, सिर्फ अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस आ रहा है जनरल फॉर्म में। यहाँ पे x प्लस ए है, इसका मतलब क्या है कि इसके पावर में कुछ नहीं है मतलब 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो देखिए हम लोगों को क्या करना है, वाई एन निकालना है। तो सॉल्यूशन में लिखिएगा जो दिया गया है, गिवन दैट, ये तो आप लोग लिख लिए होंगे। अब क्या करना है, जो दिया गया उसको लिख देना, y इज इक्वल टू 1/x प्लस ए। और इसी को अगर थोड़ा सा हम लोग क्या करें, पावर में अगर कुछ नहीं है तो 1 है, इसको ऊपर भेजेंगे तो -1 हो जाएगा। समझ में आ रही है? तो यहाँ से हो जाएगा, देखिएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए के पावर में हो जाएगा -1। अब ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेना है। अब क्या करना है, वो लाइन को लिख देना है, क्या, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग सक्सेसिवली। तो यहाँ से लिख दीजिएगा, बहुत सिंपल तरीके से बनेगा, डिफ्रेंशिएटिंग 1 सक्सेसिवली। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को सक्सेसिवली डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसके बाद हम लोगों को एक पैटर्न पता चल जाएगा। तो देखिएगा कैसे बनेगा, यहाँ से क्या है, y1 निकालेंगे, y1 मतलब इसको हम लोग एक टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे, और इसी y1 का क्या मतलब है, dy/dx, ये पता है ना। तो y1 कैसे निकालेंगे, ये पावर में है तो पावर वाला क्या आएगा, कोफिशिएंट में -1, और x प्लस ए के पावर में क्या हो जाएगा, -1 है, और फॉर्मूला में क्या होता है, फिर से एक -1 लग जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा -1 पहले से था और -1 फॉर्मूला का, तो -2 हो जाएगा। और अब हम लोग इसका तो कर लिए, ये पूरा का डिफ्रेंशिएशन कर लिया, अब अंदर वाला का करेंगे। तो x प्लस ए का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, x प्लस ए का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा क्योंकि x वेरिएबल है, a का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। चेन रूल लग रहा है, तो यहाँ से देखिए x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 प्लस a का डिफ्रेंशिएशन 0, ये हो गया। तो यहाँ से हम लोग y1 को लिख सकते हैं -1 और x प्लस ए के पावर में -2, और यहाँ 1 प्लस 0 को हम लोग 1 ही लिख सकते हैं। तो देखिए ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y1 को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, -1 इंटू में x प्लस ए के पावर में -2। ये क्लियर है, ये निकला y1। उसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे y2 मतलब इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो -1 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को यहीं पे रख दिए, ये है, सो कहाँ आ जाएगा, कोफिशिएंट में -2, और यहाँ से हो जाएगा x प्लस ए के पावर में -2 में एक जुटेगा माइनस के साथ, तो -3। और x प्लस ए का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, x प्लस ए का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है। तो 1 को लिखेंगे या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से अब देखिए कि पैटर्न पता चलना शुरू हो गया, y1 था तो पावर में -2 था, एक ज़्यादा, y2 था तो पावर में -3 था, और 1 था तो -1 तक गया, यहाँ पे 2 था तो -1 -2 तक गया। और इसी प्रकार से अगर हम y3 लिखेंगे ना, तो कहाँ तक जाएगा, ऊपर से देख के लिख देना है, 2 था तो 2 तक गया है, तो यहाँ -1 -2 और -3, ये क्लियर हो गया। 2 था तो पावर में -3, तो 3 है तो पावर में हो जाएगा x प्लस ए के -4, ये निकल गया y3। आप चाहो तो y4 भी निकाल सकते हो, तो देखिए y4 भी निकाल दीजिए, -1 -2 -3 और -4, क्योंकि 4 है तो 4 तक जाएगा, और पावर में एक ज़्यादा है, x प्लस ए 5, और वो भी माइनस में,
तो ये y4 भी निकाल दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, yn निकाल देंगे। तो yn में क्या होगा, 1 से लेकर के n तक जाएगा, सभी का सभी माइनस में, और यहाँ पे पावर में जो रहेगा वो n+1 माइनस में हो जाएगा। तो देखिए yn, तो यहाँ से देखिए yn, जो yn है वो शुरू होगा -1, -2, -3 और डॉट डॉट करते करते -n तक जाएगा, और पावर में हो जाएगा x+a के पावर में n+1, क्योंकि एक ज़्यादा था और वो भी माइनस में। तो yn का वैल्यू ये हो जाएगा -1, -2, -3 डॉट 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 -n, और पावर में n+1 माइनस में। अब इसी को हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऑलरेडी हम लोग इसको देख चुके हैं पहले भी, कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है। देखिए, तो yn को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से, सभी में -1 कॉमन है, तो -1 ले लेते हैं, -1, -2 से भी -1, और यहाँ से भी -1, बच क्या जाएगा, यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा 2, यहाँ से बचेगा 3, डॉट डॉट करते जाएगा और बचेगा n तक। ये क्लियर है। और ये x+a यहाँ से हो जाएगा x+a के पावर में -n+1, ये ब्रैकेट में ज़रूर दीजिएगा क्योंकि n+1 है फिर माइनस है। तो ये इसको हम लोग क्या किए ना, सिंप्लीफाई करके लिखे, सभी से -1 कॉमन लिए हैं, और 1 2 3, तो यहाँ से देखिए -1 कितना टाइम है, n टाइम है, 1 से लेकर के n टाइम है। तो इसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक क्या लिख सकते हैं, n टाइम्स, यहाँ तक माइनस है। तो इसी yn को हम लोग लिख सकते हैं -1 के पावर में n, -1 के पावर में n हम लोग लिख सकते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक का गेम क्लियर हो गया। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 जाते जाते कहाँ तक गया है, n तक गया है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग फैक्टोरियल n, और साथ में ये है वो उसको लिख देंगे। तो x+a के पावर में -n+1। अब देखिए ये माइनस में है तो इसको हम लोग नीचे कर देंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो yn -1 के पावर में n फैक्टोरियल n, और नीचे हम लोग लिख सकते हैं x+a के पावर में n+1। ये हो गया आंसर। गेम यहीं पे हो गया था, लेकिन कॉमन लिए, कॉमन लेने के बाद इसका फैक्टोरियल किए, इसको उसी प्रकार से फिर नीचे कर दिए, तो yn का वैल्यू निकल गया। तो इसका yn का वैल्यू निकल गया। एग्ज़ाम में देगा तो सिंपली इसी प्रकार से आप लोगों को बना देना है। ये निकल गया। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 10। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, पूछा भी गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है VVU में, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर भी चुके हैं। क्या क्वेश्चन है, sin ax + b वाला क्वेश्चन हम लोग किए हुए हैं। तो इसमें है cos वाला, इफ़ y = cos ax + b, ये इसके एंगल में दिया गया है cos ax + b, देन फाइंड, क्या फाइंड करना है, yn फाइंड करना है। मतलब कि ये दिया गया है, इसको n टाइम डिफरेंशिएट करना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइन और कॉस इन दोनों में से एक क्वेश्चन आप लोगों का रहने वाला है एग्जाम में, तो इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। y1 निकालेंगे, y2 निकालेंगे, और फिर हम लोगों को एक पैटर्न पता चल जाएगा। उस पैटर्न के अनुसार से y3 y4 और yn निकाल देंगे, y100 निकाल देंगे, y1000 निकाल देंगे, कुछ भी निकाल सकते हैं। तो देखिए जैसा आप लोगों को साइन में बताए थे, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है। तो कॉस को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन, फिर साइन को करेंगे तो कॉस, फिर कॉस को करेंगे माइनस साइन, तो एक पैटर्न नहीं पता चलेगा।
पैटर्न आप लोगों को पता नहीं चलेगा, तो पैटर्न नहीं पता चलेगा तो आगे लिख पाना दिक्कत होगी। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे ना, जो भी हम लोगों का कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे वो साइन में आएगा तो साइन को हम लोग फिर से कॉस में बदल देंगे, क्योंकि वो आप लोगों को बताया गया है कि कैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ये सब के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया गया था, तो उसी पैटर्न पे क्वेश्चन बनेगा जैसा कि आप लोगों को साइन वाला बताया गया था। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को लिखना क्या है, जो दिया गया है वो लिख दीजिए। पहले ये क्वेश्चन ना 10 मार्क्स में पूछा करता था, 10 मार्क्स में, अभी 5 मार्क्स में पूछ सकता है और 5 मार्क्स में पूछेगा ही साइन व कोस वाला में, आगे सब बता दिया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग लिखिए गिवन दैट करके लिख दीजिए जो लिखा गया है। क्या दिया गया, y इज इक्वल टू कॉस ax प्लस बी, ये दिया गया है। इसको इक्वेशन 1 मान लेना है। उसके बाद क्या लिखना है, ये तो फिक्स है कि ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 सक्सेसिवली, ये लिख दीजिए। उसके बाद क्या करना है कि एक टाइम डिफरेंशिएट करना है, तो एक टाइम का मतलब ये होता है y1 का मतलब 1 टाइम, तो इसको हम लोग एक टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। और आप लोगों को बताया गया है कि साइन का डिफरेंशिएशन, कॉस का डिफरेंशिएशन, टैन का डिफरेंशिएशन। तो जो कॉस का डिफरेंशिएशन होता है वो आप लोग ध्यान दीजिएगा, कॉस का होता है माइनस साइन, मतलब एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ये होता है फॉर्मूला। ये आप लोगों को लिखवा दिया गया है, अगर बेसिक नहीं देखे हैं तो उससे ज़रूर देख लीजिएगा। तो y1 इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा क्या, माइनस साइन एक्स। ध्यान से समझिएगा एक एक चीज़ों को, साइन और इसकी जगह पर हो जाएगा ax प्लस बी, और साथ में अंदर वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा क्या, ax प्लस डिफरेंशिएशन हो जाएगा a। अब देखिए कि हम लोगों का y1 ये है, लेकिन हम लोगों को ये जो साइन है उसको कॉस में ही रखना है, क्योंकि जब हम लोग साइन वाला कर रहे थे तो साइन में ही रख रहे थे, कॉस का कर रहे हैं तो कॉस में ही रखेंगे, तभी तो हम लोगों को एक सीरीज पता चलेगा, तो यहाँ से देखिए हम इसको ये भी लिख सकते हैं y1 को कि कॉस ax प्लस बी प्लस पाई बटा 2, ये लिख सकते हैं इंटू a। यहाँ से देखिएगा कि ये जो इसको हम लोग मान लिए थीटा, इसको मान लिए क्या थीटा, तो कॉस पाई बटा 2 प्लस थीटा, कॉस पाई बटा 2 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। इसको आप लोग साइड में लिख भी लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को बता दे रहे हैं कौन सा फॉर्मूला यूज किया गया है, कॉस पाई बटा 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये फॉर्मूला यूज किया गया। कॉस पाई बटा 2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, वही लिखा गया। कॉस पाई बटा 2 पहले था तो बाद में लिख दिया गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 4 प्लस 5 कीजिए या 5 प्लस 4 कीजिए। तो कॉस पाई बटा 2 प्लस इसको पूरा को थीटा माने तो ये हो गया माइनस साइन थीटा, यही फॉर्मूला है। तो ये कॉस में आ गया। अब इसको हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, अरेंज कर देते हैं। y1 इज इक्वल टू a को पहले कर देते हैं a कॉस ax प्लस b प्लस पाई बटा 2। अब देखिएगा कि हम लोग का y1 निकल गया। अब हम लोग निकालते हैं क्या, y1 के बाद ऑब्वियस सी बात है y2 होता है तो y2 निकालेंगे। इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक का हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो ये अभी पूरा एक्स की तरह बिहेव करेगा, ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बटा 2 पूरा क्या है एक्स है, तो हम लोग लिखेंगे इसको माइनस
साइन ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बटा 2, ये इसका डिफ्रेंसिएशन हुआ। अब अंदर वाला को करेंगे तो ए एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, ए, बी का डिफ्रेंसिएशन 0, पाई बटा 2 का डिफ्रेंसिएशन 0, तो सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा, ए, सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा, ए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए और ए क्या हो गया, ए स्क्वायर। हम लोगों को कोस में ही रखना है, किस में रखना है, कॉस में। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन रहेगा कॉस में ही रखेंगे, साइन का रहेगा साइन में ही रखेंगे। तो फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस पाई बटा 2 प्लस थीटा। और अभी देखिए ये जो है ये पूरा थीटा की तरह होगा, ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बटा 2 भी थीटा रहेगा। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, उसी फॉर्मूला को लगाएंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बटा 2, यहाँ तक हो गया। और एक और पाई बटा 2 लगा देंगे क्योंकि ये पूरा का पूरा थीटा है, तो प्लस पाई बटा 2। अब देखिएगा कि कॉस थीटा प्लस पाई बटा 2 माइनस साइन थीटा होता है, यही फॉर्मूला है। सिर्फ पाई बटा 2 बाहर में लिखा गया है, इसमें पहले है। तो ये जो बात है ना वो सेम टू सेम यही है। अब हम लोग पाई बटा 2 को पाई बटा 2 के साथ ऐड नहीं करेंगे, हम लोगों को सीरीज पता करना है, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं पाई बटा 2 और पाई बटा 2 कितना है, 2 है। तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू पाई बटा 2। तो हम लोग लिख देंगे y2 इज इक्वल टू ए कॉस ए एक्स प्लस बी, और इन दोनों को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू पाई बटा 2। हम लोग यहाँ पे जोड़ नहीं रहे हैं क्योंकि पाई बटा 2 पाई बटा 2 पाई हो जाएगा तो सीरीज नहीं पता चलेगा, इसीलिए हम लोग को सीरीज पता करना है ताकि हम लोग yn तक पहुँच जाए। तो यहाँ से देखिए हम लोग को सीरीज पता चल गया। कैसे, y1 को देखिए ये था, y2 को देखिए, तो y1 है तो a के पावर में 1 है, ए एक्स प्लस बी और पाई बटा 2 कितना है, 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। y2 देखिए y2 है तो a के पावर में 2 है, कॉस ए एक्स प्लस बी 2 है तो पाई बटा 2 कितना है, 2 है। सीरीज पता चल गया, बस a2 और 2 इंटू पाई बटा 2। अब y3 को आप लोग उसी प्रकार से लिख दीजिए, तो देखते हैं कैसे आप लोग लिख पाते हैं, अपने से ट्राई कीजिएगा। तो ये a3 हो जाएगा, ऊपर से ही देख के लिखना है, 2 था तो 2, 3 था 3, कॉस यहाँ से हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, 3 है तो यहाँ से हो जाएगा 3 इंटू पाई बटा 2। इसी प्रकार से हम लोग y4 भी लिख सकते हैं, y5 भी लिख सकते हैं, तो y4 भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से y4 1 का पावर 4 कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस 4 इंटू पाई बटा 2। देखिए सीरीज पता चल गया, 2 3 4 2 3 4। तो yn भी हम लोग लिख सकते हैं, देखिए yn कैसे लिखाएगा। yn लिखने के लिए डॉट डॉट देने के लिए आप लोग सीख गए होंगे, ऐसे करके दे दीजिए और yn लिखिए, क्या करना है, a के पावर n कॉस ए एक्स प्लस बी, ये फिक्स है सब में, 4 था तो 4 पाई बटा 2, n था n इंटू पाई बटा 2, ये निकल गया क्या, yn निकल गया। तो इस क्वेश्चन में करना क्या था ना कि जो कॉस में दिया गया उसको कॉस ही में रखना था, तो उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला सिर्फ यूज किए, बाकी क्वेश्चंस में कोई दम नहीं था। अब देखिए अगर पूछ दे कि y100 निकालने के लिए, y4 निकालने के लिए था तो 4 रख दिए, y100 का मतलब 100 रख देंगे, जहाँ जहाँ पर ये 4 है वहाँ पर 100 रख देंगे। तो यहाँ से निकालने के लिए मान लेते हैं कि पूछ दे आप लोगों निकालने के लिए कि y n+1 निकालिए, n+1,
तो जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर n+1 कर देंगे क्या। तो कीजिए तो जल्दी, a के पावर में n है तो n+1 कर देंगे, n+1 cos, जल्दी कीजिएगा, ax प्लस b, और n है वहाँ पे n+1 करना है, तो यहाँ से हो जाएगा n+1 और ये हो जाएगा π/2। तो वाई एन भी निकाल लिए, वाई n+1 भी निकाल लिए, वाई n+2 निकालने के लिए बोलेगा, वो भी निकाल लीजिएगा आप लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब इसी क्वेश्चंस में ना कुछ केस लेते हैं, जैसे कि इसके पहले हम लोग कुछ केस लिए थे, केस 1 मतलब x के जगह पर कुछ पुट कर देते थे, उसके बाद वैल्यू निकालते थे। तो चलिए कुछ केस देखते हैं केस 1 में। देखिए केस नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केस 1 क्वेश्चन में दिया क्या गया था, y इज इक्वल टू कॉस ax प्लस b। केस बेस आता है तो डरना नहीं है, केस 1 मतलब एक अलग टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा, राइट। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ था y इज इक्वल टू कॉस ax प्लस b। अब केस 1 में क्या है ना कि इफ b का वैल्यू हम लोग 0 कर देते हैं, क्या कर दिए, b का वैल्यू 0 कर दिए, b का वैल्यू 0 कर दिए हैं, तो क्या क्वेश्चंस बन जाएगा, फिर देखिएगा यही जो क्वेश्चन दिया हुआ था ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, जहाँ पर b है वहाँ पे 0 कर देना है, तो ये हो जाएगा cos, सिर्फ ax बचेगा, सिंपल है, y इज इक्वल टू कॉस ax बचेगा। तो निकालना क्या है पता है, yn फाइंड करना है। तो हम लोग निकाल चुके हैं yn, किसके लिए, yn इसका निकाल चुके हैं इससे पहले क्वेश्चंस में। तो जहाँ पर yn निकाले हैं वहाँ पर b के जगह पे 0 पुट कर देना। ध्यान से सुनिएगा क्या बोले हैं कि जहाँ पर इस वाले क्वेश्चंस में जो अभी पिछला क्वेश्चन किए, जहाँ पर yn का वैल्यू निकाले हैं, जो आया होगा a के पावर n cos ax प्लस b प्लस n इंटू π/2, आप लोग देखिएगा ये आया है। वहाँ पर जहाँ जहाँ पर b है ना, जहाँ जहाँ पर b है वहाँ पर 0 पुट कर देना है, तो yn का निकल जाएगा। तो देखिएगा इसका आंसर एक लाइन में हम लोग लिख सकते हैं, yn इज इक्वल टू a के पावर में n cos ax प्लस b के जगह पर 0, तो यहाँ पर b होगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, प्लस n इंटू π/2। ये हम लोगों का yn निकल गया। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर दें थोड़ा सा तो सेम टू सेम वही हो जाएगा ax, और 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, तो ये हो जाएगा n इंटू π/2, ये निकल गया। तो आप लोग इसको सॉल्व करके भी निकाल सकते हो या फिर डायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकते हो। अब यहाँ से देखिए ना केस 2 लेते हैं। केस 2 मतलब सेकेंड टाइप का क्वेश्चन, केस 2 का मतलब सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। तो इसको आप लोग उस प्रोसेस से भी सॉल्व करके देखिएगा ये आता है कि नहीं, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, यही आएगा। केस 2 में क्या करना है कि व्हेन a इज इक्वल टू 1 कर देना है और b इज इक्वल टू 0 कर देना है। इसी क्वेश्चन में a की जगह पर 1 करना है, b की जगह पर 0 करना है। तो ये क्वेश्चंस देखिएगा क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे 0 लिखेंगे, तो 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, 1 x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो cos x हो जाएगा। तो फाइंड क्या करना है पता है, आप लोगों को पता होगा yn फाइंड करना है ना। तो yn जो फाइंड करना है वो निकलेगा कैसे, बहुत ही सिंपल है। इस वाले क्वेश्चंस को y1 y2 y3 निकालेंगे, सीरीज पता चलेगा, उसके बाद yn निकाल देंगे, या फिर सिंपली हम लोग इसी प्रोसेस को यूज करेंगे। इसका हम लोग yn निकाल चुके हैं, ये जो दिख रहा है इसका निकाले हैं ना, वहाँ पर a की जगह पे 1 पुट कर देना है, b की जगह पे 0 पुट कर देना है, तो देखिए yn निकल जाएगा बहुत ही आसानी के साथ। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा yn, ये हो जाएगा cos
यहाँ पे x प्लस n इंटू पाई बटा 2, ये हो जाएगा आंसर। क्योंकि देखिए जहाँ पर a होगा वहाँ पे 1 पुट किए, जहाँ पर b होगा वहाँ पे 0 पुट कर दिए, ये आंसर आ गया। अब इसको हम लोग ना सॉल्व करके भी देख लेते हैं। इसमें तो आप लोगों को सॉल्व करके नहीं बताया गया, आप लोग अपने से कर लीजिएगा, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। इसका हम लोग लॉन्ग प्रोसेस से सॉल्व करते हैं, मतलब लंबा मेथड से। तो क्या करते थे इसका सॉल्यूशन में, ये तो इसका आंसर निकल गया। सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख लेते हैं y इज इक्वल टू कॉस एक्स, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या करते हैं, ऑन डिफरेंशिएटिंग 1 सक्सेसिवली, तो सक्सेसिवली इसको हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। इसका मतलब निकालेंगे y1, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पे आप लोग चेन रूल नहीं यूज कीजिएगा क्योंकि x ही है, इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। लेकिन हम लोग को क्या करना रहता है, ये जो cos है ना उसको cos में ही रखना है, cos है उसको cos में ही रखना है। तो इस y1 को हम लोग लिख सकते हैं, इस y1 को cos में ही लिख सकते हैं, cos x प्लस पाई बटा 2, क्योंकि cos पाई बटा 2 प्लस थीटा साइन थीटा होता है माइनस के साथ, तो इस साइन को हम लोग cos के रूप में लिख दिए, साइन को हम लोग cos के रूप में लिख दिए। अब हम लोग निकालते हैं y2, cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन, cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन, साथ में x प्लस पाई बटा 2, और अंदर वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये अंदर वाला का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, x का 1 होता है और पाई बटा 2 का क्या हो जाता है 0, तो ये सेम ही वैल्यू रहेगा। तो y2 का वैल्यू हो जाएगा माइनस साइन x प्लस पाई बटा 2 ही रहेगा। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे साइन में था कॉस में कर दिए, इसको भी हम लोग क्या करेंगे कॉस में करेंगे, इसको हम लोग कॉस में करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉस लिख सकते हैं x प्लस पाई बटा 2 प्लस पाई बटा 2, तो ये y2 का वैल्यू निकल जाएगा। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे क्योंकि cos ये है पाई बटा 2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर, तो इसको हम लोग पाई बटा 2 प्लस पाई बटा 2, क्या बोले कि इसको जोड़ना नहीं है, 2 इंटू पाई बटा 2 करके लिख देना है। तो यहाँ से y2 जो होगा वो हो जाएगा cos इंटू एक्स प्लस 2 इंटू पाई बटा 2। क्लियर है, तो हम लोग को सीरीज पता चल गया। देखिए y1 में क्या था cos x प्लस पाई बटा 2, एक पाई बटा 2, y2 था cos x प्लस 2 इंटू पाई बटा 3। अब यहाँ से y3 अगर हम करेंगे ना तो यहाँ से लिख सकते हैं cos x प्लस 3 इंटू पाई बटा 2, ये निकल गया। अब उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, yn निकालना है, yn हम लोग निकाल चुके हैं, yn तो यहाँ से हो जाएगा cos, जहाँ जहाँ पर 3 है 3 यहाँ पे था, तो जहाँ जहाँ पे n है उसको जगह पे n पुट कर देंगे, तो cos x प्लस n इंटू पाई बटा 2, ये हम लोग लॉन्ग प्रोसेस से भी निकाल चुके हैं। तो ये yn का वैल्यू आया, ये आया yn का वैल्यू। और यहाँ से देखिए yn का वैल्यू क्या आया, x प्लस n इंटू पाई बटा 2, और यहाँ से भी आया है x प्लस n इंटू पाई बटा 2, तो दोनों केस में वैल्यू सेम ही आया है। आप लोग जो केस 1 में है ना उसको सॉल्व करके देखिएगा, वैल्यू वही आने वाला है। तो आप लोगों को करना क्या है, देखिए जितना भी बताया गया उसको रिवाइज करते चलना है, और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग दूसरा टाइप का कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। पार्शियल इंटीग्रेशन, ये सब नाम सुने होंगे आप लोग क्लास 12th में, राइट। तो इसके बारे में हम लोग आगे क्वेश्चंस देखेंगे, उसका कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। थैंक यू।